इस वक्त 2,11,000 क्यूसेक शाहदरा के मुकाम पे ये पानी गुजर रहा है और ये ग्रेजुअली अब डिक्रीज़ कर रहा है और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद घंटों में ये पानी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर जाएगा। लाहौर की मैं बात करूं तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से, तमाम अदारों के बर वक्त रिस्पॉन्स से और आपके तवस्सुत से, पब्लिक की को जो हमने अपील्स की उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है। और मैं एतमाद के साथ आपको कहता हूं कि कोई खुदा न खास्ता एक भी इंसानी जान का ज़िया लाहौर में नहीं हुआ। पानी ज़रूर नशेबी इलाकों में और फ्लड प्लेन के अंदर आया। 9 मेजर साइट्स थे जहां से पानी जिन कॉलोनियों में दाखिल हुआ। मैं नाम ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन फिर भी जो महफूज गार्डन, थीम पार्क, शफीकाबाद, ये आप सबके इल्म में है। अभी जो कुछ थोड़ी बहुत आखिरी रेस्क्यू कॉल्स थी वो तल्लत पार्क से थी, जिनको अटेंड कर दिया गया और अभी ना कोई हमारे प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, ना डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर लाहौर में, और ना ही कोई रेस्क्यू के पास मेजर कोई बड़ी रेस्क्यू की कॉल लाहौर की हद तक है। इन 9 साइट्स पे इन आबादियों में पानी ज़रूर आया। अब क्योंकि पानी रिसीड कर रहा है तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद यही है कि अगले 24 घंटे में इन तमाम आबादियों से पानी फिनोमिनली डिक्रीज़ करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की तरफ जाया जाएगा। मैंने जैसे कहा, लाहौर में इतने अनप्रेसिडेंटेड पानी 1988 के बाद आने के बावजूद और हमारे फ्लड प्लेन में क्योंकि बर वक्त इनखला हुआ, कोई किसी किस्म का कोई जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नहीं हुआ। अब इसके बाद रावी का अगला बिहेवियर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। तकरीबन 18 घंटे बाद ये बल्लोकी के मुकाम पे हमारी यही पीक ये आगे पहुंचेगी। इस वक्त बल्लोकी पे 1,47,000 क्यूसेक पानी पहुंच चुका हुआ है और ये मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा है ग्रेजुअली। एक चीज़ अब इसमें यह शामिल होगी कि जो नाला डेक है ये होता हुआ बिल आखिर इसका आउटफॉल ननकाना के पास बल्लोकी अपस्ट्रीम में है, तो उससे भी हमें खदशा है, बल्कि यकीन है कि 10 से 15-20 हज़ार पानी मज़ीद ऐड होगा सिस्टम में। लिहाजा ये जो ज़िले हैं शेखुपुरा, ननकाना और फिर आगे बल्लोकी डाउन स्ट्रीम, उकाड़ा, साहिवाल, उनमें भी पिछली रात चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद यहाँ तशरीफ़ लाए पीडीएम में और 2 घंटे का एक तवील सेशन हुआ, जिसमें अब हम फोर्स्ड इवैक्यूएशन भी रात हमने इंश्योर की पाकिस्तान आर्मी की मदद से और पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से कि कोई भी बंदा इन अजला में फ्लड प्लेन में मौजूद ना हो। ये पानी इसके बाद साहिवाल और फिर तांदरेवाला की 9 यूनियन काउंसिल्स को टच करता हुआ नीचे आगे कमालिया और टोबा टेक सिंह से होता हुआ बिल आखिर ये सदनाई के मुकाम पे पहुंचेगा, जो अभी जैसे मैंने गुजारिश की 18 घंटे बाद अब ये बल्लोकी हेडवर्क्स पे आएगा और उसके भी फिर 40 घंटे बाद ये सदनाई के मुकाम पर ज़िला खानेवाल, कबीरवाला के पास ये बिल आखिर आगे सिस्टम में शामिल हो जाएगा और रावी का इशू काफ़ी हद तक उसके बाद सबसाइड कर जाएगा। लेकिन जैसे कल भी आपसे गुजारिश की थी कि थीन डैम से और हमारा जो इनका माधोपुर हेडवर्क्स है वहाँ से कंटिन्यूसली हमें 75 से 80 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है और ये अभी चंद दिन और आता रहेगा। लिहाजा रावी में फ्लोज़ बढ़े रहेंगे, लेकिन जो पीक थी वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से गुज़र के अब बल्लोकी के हेडवर्क्स की तरफ रवां दवां है। इसके बाद अगर हम चनाब की बात करें तो चनाब में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो चन्योट ब्रिज है उस पे 8,30,000 क्यूसेक्स पानी पहुँच चुका है और अभी पानी वहाँ मज़ीद बढ़ रहा है और हमें खदशा है कि पानी मज़ीद बढ़ेगा। इसके बाद आगे दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज एक आता है जो एक क्रिटिकल साइट है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट, फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तरह से इंशाल्लाह वहाँ मुतमिन है कि दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज जो 2014 के सैलाब के वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था और पहली दफ़ा उससे ये पानी गुजरना है, होपफुली ये पानी वो सस्टेन करेगा और इंशाल्लाह किसी किस्म के कोई ब्रीच की नौबत नहीं आएगी। लेकिन रिवाज ब्रिज, रेलवे ब्रिज, झंग शहर से पहले ये एक ब्रिज ऐसा है कि जिसकी 6 लाख कैपेसिटी है और रात भी इस स्टॉक टेक सेशन में और ब्रीफिंग में ये तय हो गया कि हमने हर सूरत चीफ मिनिस्टर पंजाब की
हदायत के ऊपर हमने आबादियों को सेव करने के लिए और ख़ास तौर पे जंग शहर को सेव करने के लिए हमने रिवाज ब्रिज के मुकाम पर ब्रीच करना है। वहाँ तमाम एम्यूनिशन, ज़रूरी तैयारी, पाकिस्तान आर्मी, हर महकमा ऑलरेडी मोबिलाइज हो चुका हुआ है और जो ही वो क्रिटिकल गेज अपनी अचीव करने के करीब होगा तो उसको ब्रीच कर दिया जाएगा। जब वो ब्रीच होगा तो उससे डेफिनेटली पानी का एक फैलाव बनेगा और कुछ देहात मज़ीद ज़ेरे आब आएंगे और ये पानी फिर बिल आखिर दोबारा हो के ये इसी सिस्टम में वापस त्रिमू से पहले ये मिलेगा। अगला मुकाम हमारा त्रिमू हेडवर्क्स है। त्रिमू हेडवर्क्स की 8,35,000 डॉक्यूमेंटेड कैपेसिटी है और हमें इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि क्योंकि ये हमने ब्रीच पहले कर दिया होगा तो ना सिर्फ ये हेडवर्क हमारा महफूज रहेगा, जंग शहर इंशाल्लाह पूरी तरह से महफूज रहेगा। इसके त्रिमू के फ़ौरन बाद फिर अगला चैलेंज हमारे पास गढ़ महाराजा और बाहू सुल्तान ब्रिज आता है जो NHA की प्रॉपर्टी है। NHA चेयरमैन साहब खुद और उनकी पूरी टीम इसको प्रॉपरली फॉलो कर रही है और तमाम वहाँ पे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ब्रिज को बचाने के लिए और ओवरऑल इस एसेट को बचाने के लिए वहाँ पे भी 2 ब्रिजेस वो करने का फ़ैसला ऑलरेडी ले लिया गया हुआ है और वो ब्रिजेस को मुमकिन बना के इस पानी को ना सिर्फ इस ब्रिज को बचाया जाएगा, इस पानी को आगे सेफ वे भी दिया जाएगा। इसके बाद हेड मोहम्मद वाला, मुल्तान और फिर आगे ये मुजफ्फरगढ़ की तरफ होता हुआ पानी आगे अपने सिस्टम में शामिल होगा। यहाँ पे भी मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूँ कि हमने तमाम फ्लड प्लेन को ऑलरेडी खाली करवा लिया हुआ है और मज़ीद भी मैं मीडिया के तवस्सुत से इन तमाम अज़ला के उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो फ्लड प्लेन या उसके करीब रिहाइश पजीर हैं कि बराए करम इंतज़ामिया की कॉल पे आप नज़दीकी रिलीफ कैंप या महफूज मुकाम पर जितना जल्दी हो सके वो मुंतकिल हों। इसके बाद कल से बल्कि पिछले चार दिन से हमारा जो दरियाए सतलुज है गंडा सिंह के मुकाम पर कंटिन्यूसली 2,61,000 क्यूसिक पानी वो आ रहा है और एक कंटिन्यूस ये जो पानी का ट्रेंड है ये मेंटेन्ड है और यही वजह है कि हेड सलमान की डाउनवर्ड्स भी हमारे पास उकाड़ा ज़िले की और नीचे आगे पाकपतन और बहावल नगर ज़िले में भी पानी ग्रेजुअली बहाव बढ़ रहे हैं और 1,00,000 से 1,50,000 क्यूसिक के दरमियान पानी इन अज़ला में चल रहा है। और जो सतलुज का फ्लड प्लेन है ये क्योंकि सतलुज का फिनोमेना हमें बाकी दोनों दरियाओं से पहले का दरपेश है तो हमने उसमें ऑलरेडी इनखला को यकीनी बना लिया हुआ है। अब मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि इस वक्त तक कल जैसे आपके साथ फिगर्स शेयर की तो उसके बाद अब जो टोटल विलेजेस या मौज़ाजात हैं अंडर थ्रेट वो अब उससे बढ़ चुके हैं और 1769 मौज़े इस वक्त पूरे पंजाब के इन तीनों दरियाओं की वजह से और साथ में जो फ्लैश फ्लडिंग हुई सियालकोट और नारोवाल में 1769 मौज़े विलेजेस हमारे इस वक्त अंडर वाटर हैं। इसी तरह अगर मैं आबादी की बात करूं तो तकरीबन 14,53,000 लोग ऐसे हैं जो इन मुआवजात से ताल्लुक़ रखने वाले जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त परेशानी में हैं और अफेक्टेड हैं। इसी तरह हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर हर ज़िले में हर ऐसी आबादी जो मुतासिर हुई है उसके करीब तरीन हमने ऊंची जगहों पे पब्लिक बिल्डिंग्स में रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं जिनकी टोटल तादाद 365 है। लेकिन ये साथ साथ पानी को और नीचे वाले अजला को देखते हुए इसका नंबर हर घंटे बढ़ रहा है। हम काफ़ी सारी जगहों पे टेंट विलेजेस भी लगा रहे हैं जो कि जो भी डिस्ट्रेस फैमिलीज़ होंगी, अफेक्टेड फैमिलीज़ होंगी वो उन टेंट विलेजेस में भी जा सकते हैं और वहाँ पे हम कुक्ड फूड, मेडिकल कवर और वेटरनरी कवर उसको ख़ास तौर पे यकीनी बना रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहबान रात भी जंग में लेट नाइट वो तमाम हदायत देते रहे, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एडमिनिस्ट्रेटिवली और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो, तमाम आज सेक्रेटरीज़ भी इन अजला में अब जा रहे हैं और अपने अपने महकमों को प्रॉपर फील्ड में मज़ीद फ़ाल करने का ये टास्क रात चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने दिया। इसके साथ साथ जो अभी तक लोग रिलीफ कैंप्स में आए हैं, अभी तक की मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो ये तकरीबन 4 से 4,500 लोग हैं। लेकिन
हमें ये खदशा है कि पानी, क्योंकि अब मज़ीद अजला में भी इसका फैलाव है और ये नंबर अब मज़ीद भी बढ़ेगा। इन तमाम कैंप्स में इनको कुक्ड फूड की फरहमी चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर वो अनइंटरप्टेड इंश्योर कर दी गई है और अब मीडिया उसको बिल्कुल अपने तौर पे ज़रूर चेक भी कर सकता है। दूसरा, अभी तक जो ओवरऑल इन तमाम कैटास्ट्रॉफी में हमने जो लोग एवैक्यूएट किए, ये 4,29,177 लोग हैं। इन एवैक्यूएशन से मुराद वो तमाम एवैक्यूएशन हैं जो रेस्क्यू 1112 ने अपनी बोट्स पे की। इन एवैक्यूएशन में वो तमाम एवैक्यूएशन हैं जो पाकिस्तान आर्मी ने इन एड टू सिविल पार वो हमारी हेल्प की, और इन एवैक्यूएशंस में वो एवैक्यूएशंस भी शामिल हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने लोगों को रिक्वेस्ट की। और कुछ जगहों पे मैं दुख के साथ कहता हूं कि हमें यूज़ ऑफ फोर्स करके भी इन एवैक्यूएशंस को यकीनी बनाना पड़ा। इसके साथ साथ अभी तक जो हमने एनिमल्स, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शन है कि लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ उनकी जो लाइफ लाइन है, जो उनका रोज़गार है, ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक, उसको हमने ज़रूर सेव करना है। तो हम 3,174 जानवर इस वक्त तक महफूज मुकामात तक पहुँचा के, रात चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने तमाम जगहों पे आज से फॉडर, वंडा, उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी और जितने भी लोग ये मुतासिर हैं उनके जानवर, उनके लिए चारा और जो वंडा है उसका लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करेंगी। इसके साथ साथ आखिर में मैं ये कहूँ कि आप देखें कि इतना ये अदारों की और पॉलिटिकल लीडरशिप की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये अपनी पब्लिक के लिए ये एक काविश ही थी कि आप देखें इतनी बड़ी आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। 20 डेथ्स में भी जो हमारा गुजरांवाला डिवीज़न है अभी तक सबसे ज़्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है, और उसमें भी बड़ी वजह ड्राउनिंग के और कोई रास्ता वगैरह पार करते हुए डूबने के वो वाक़यात ज़्यादा शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एक ऐसी कॉल नहीं है कि जहाँ पे ये हो कि इन लोगों को रेस्क्यू होना चाहिए था। ज़रूर आप देखें कि जितना मैग्नीट्यूड है, देर या कॉल को रिस्पॉन्ड करने में 19-20 ज़रूर हुई होगी, लेकिन किसी भी जगह पे कोई लोग जो स्ट्रैंडेड हों, वो बेशक अपना करतारपुर हो या पूरे पंजाब में, उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा या बोट से रेस्क्यू करना पड़ा या जो भी मीन्स यूज़ करने पड़े, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब लम्हा बलम्हा उसको खुद फॉलो कर रही थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद इन तमाम इंतज़ामात को देखा। हमने इन 4-4.5 लाख लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाया और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये 20 कीमती जानों का नुकसान हुआ। इन 20 कीमती जानों के नुकसान के अजाले के तौर पे जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो 1 मिलियन ईच फैमिली को ये इंश्योर तमाम रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको कर दिया हुआ है। ये वो कुछ फिगर्स हैं जो आपके साथ इस वक्त शेयर करना ज़रूरी थी। अब इंशाल्लाह अगले तीन एक दिन मैक्सिमम जब तक ये पानी हमारा बिल आखिर रहीम यार ख़ान से होता हुआ ये सिंध के सिस्टम में दाखिल होगा और फिर गुड्डू डाउनवर्ड्स सखर में, और ऑलरेडी सिंध की इंतज़ामिया भी, गवर्नमेंट भी, उनको NDMA ने प्रॉपरली अलर्ट कर दिया है और वो इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि सिंध इस आफत से महफूज रहे। मेरी तरफ से यही है। अगर आपका कोई क्विक क्वेश्चन है तो आपकी जाने से अलर्ट जारी कर दिया जाता है। कल फरखाबाद और दीगर इलाके में डूबे रहे और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, इस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मौसम की अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल आज से अभी भी आप देख रहे हैं कि बाहर क्लाउडी है और पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, ये हमारी पोठोहार रीजन और गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, यहाँ पे बारिश भी मुतवक्के है वक्फे से, और कहीं पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी है।
और दूसरा फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, मियाँ वाली, और आज हमें खदशा है कि हिल टॉरेंट्स जो हमारे हैं कोहे सलमान पे, राजनपुर और डीजी खान, उन पे भी आज कोहे सलमान पे बारिश होगी और जो 13 मुख्तलिफ रोदकोई नाले हैं, इन नालों में भी पानी आने का वो खदशा है, जिससे हमने रात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को पूरी तरह से ये तैयार किया कि आपकी जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, अब हमें रिवराइन और दरियाई बेल्ट में तो प्रॉब्लम है ही है, इन अजला में जो मैंने मेंशन किए, इनके अर्बन फ्लडिंग का भी 2 तारीख तक ख़तरा हो सकता है, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है। और इस साल आपने देखा कि किस तरह मौसमियाती तगय्युर की वजह से अनप्रेसिडेंटेड ये बारिशें हुई, और खुदा न खास्ता ये जो स्पेल अब इंशाल्लाह अपने अख्ताम की तरफ हैं, ये जो करंट स्पेल है ये कहीं कोई नुकसान का सबब ना बने। हमने तमाम इंतज़ामिया जो ऑलरेडी अलर्ट है उनको अर्बन फ्लडिंग के इंतज़ामात मुकम्मल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने रात खुद ये हदायत PDMA हेड ऑफिस से जारी कर दी हैं। साथ ये बताइएगा कि भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसका कितना असर हुआ, जो रावी में और शारजा के मुकाम पर ये 2,20,000 तक टच किया, और हमारे सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा उन्होंने कहा कि भारत इसकी जगह राजस्थान तक उधर छोड़ सकता था। कितना ज़्यादा असर अभी हुआ है, मज़ीद पानी छोड़ना तो क्या असर होगा? जी बिल्कुल, भारत का ये पानी छोड़ा जाना अब कोई इसमें शक शुबा ना रहा। आपने देखा कि थीन डैम, हमें 1 हफ़्ता पहले तक ये बताया जाता रहा कि थीन डैम शायद 60% तक भरा है जो रावी के ऊपर है, और इसमें 40% गुंजाइश है, और अचानक ये पता चला कि ना सिर्फ वो भर गया है बल्कि उसके तमाम पुश्ते खोल दिए हैं और पानी पंजाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। तो ये वो क्रॉस बॉर्डर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जो वैसे भी मोरालिटी भी डिमांड करती है कि आप इंसानियत के तहत भी आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ये शेयर ना हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। इसके साथ साथ अब मज़ीद भी जैसे मैंने पहले बात की, माधोपुर के हेडवर्क्स की पुश्तों के टूटने की वजह से कंटिन्यूस फ़्लो अभी अगले 2 से 3 हफ्ते रावी में रहेंगे, और इसको हम पूरी तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक मैं आपके साथ और भी शेयर करूं कि क्योंकि लोगों का बहुत सारा क्रॉप्स का और बाकी डैमेजेस हुए हैं, उस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो डिसाइड कर लिया है। हम एक मरबूत तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर हम एक सर्वे की तरफ भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह लोगों के नुकसान का चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि वो हर सूरत पे अजाला होना ही होना है। जी सवाल है कि हर जिले का, हर इलाके का हमने तस्करा किया, आप लोगों ने बात की, करतारपुर में भी पानी आया, ननकाना साहब का जिक्र नहीं किया गया, इसकी क्या है? जी अभी करतारपुर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा कल नारोवाल तशरीफ़ ले गए, तो जो सबसे पहली डायरेक्शन थी कि हमारे जो सिख यात्री हैं और भाई हैं उनका ये, क्योंकि मजहबी एक इसकी सैंक्टिटी है, तो सबसे पहले नारोवाल में जो रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है वो करतारपुर पे किया जा रहा है, और कल करतारपुर की पार्किंग से, करतारपुर के काफ़ी सारे एरिया से पानी को ड्रेन आउट कर दिया गया, और आज तक चीज़ें प्रॉपर नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ननकाना साहब में, क्योंकि मैंने पहले जैसे गुजारिश की कि बल्लो की के मुकाम पर ये पानी पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, ननकाना की सिर्फ जो बेल्ट है रिवराइन की और फ्लड प्लेन की, उसमें हमें ख़तरा है, और खुदा न खास्ता ननकाना साहब में या सेटल्ड एरिया में किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई ख़तरा नहीं है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें महफूज रखेंगे। कहा जा रहा है कि आबी गुजरगाहों पर ये सोसाइटी है। अब ये लोग जो है हुकूमत की तरफ देख रहे, क्योंकि कल अतातारा साहब का बयान था कि आबी गुजरगाहों पर तामीरात करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का स्टैंड कहाँ है? जी बिल्कुल, ये आप देखें कि मौसमियाती जो तब्दीली और तगय्युर है ये अब एक हकीकत है। हमें जो भी पानी की गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है, और इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुजरगाहें
ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए और ये खाली होंगी, और इस पे चीफ मिनिस्टर साहिबा के क्लियर डायरेक्शंस वो आ चुकी हैं। फ्यूचर में भी किसी भी किस्म का फ्लड प्लेन एक्ट के तहत उस पर पूरी रेगुलेशंस लाई जा रही हैं और फ्लड प्लेन एक्ट पे मनोअन अमल करवाया जाएगा, ताकि हमारी थोड़ा बदकिस्मती ये भी है कि फ़्लड प्लेन में मालकी ज़मीनें हैं और लोगों की ये प्राइवेट ओनरशिप है, जिसकी वजह से वहाँ पे, और फिर दूसरा यूनिकनेस आप देखें कि रावी में 40 साल जब पानी नहीं आया तो ये एक फर्टाइल लैंड है, लोगों की अपनी मालकियत है, वो इस पे काश्त ज़रूर करते हैं। तो ये जब भी कभी फिर खुदा न खास्ता इस तरह का सानिया होता है, फिनोमेना फ्लड का बनता है, तो इस तमाम फ्लड प्लेन ने, क्योंकि अदरवाइज़ ये पानी की गुजरगाह है, इसमें अगर आपकी मालकी ज़मीन भी है और आपने फसलें लगाई हैं तो दे आर बाउंड टू बी अफेक्टेड। और इस यही हुआ है कि अभी तमाम फसलें दरियाए रावी में, दरियाए सतलुज में वो मुतासिर हो चुकी हैं और उसके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वज़ा कर रही है। देखें, अभी तो पहले कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना, और मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि अब ये चीज़ प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी, तमाम अदारों पे भी, कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको मद्देनज़र रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, और यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और आप देखेंगे कि ये इस पे अब मनोअन अमल होगा।